हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम बेसिकली सेट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पर इससे पहले अगर मैंने जो वीडियो इसके थियोरी के ऊपर बनाया है वो आपने नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ एक बार देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में और ज़्यादा आसानी हो, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर बोला गया है सेट विच ऑफ द गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ अ सेट। तो इनमें से कौन सा सेट है आपको बोलना है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए चेक करते हुए जाते हैं। पहला बोला है अ कलेक्शन ऑफ पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स ऑफ इंडिया। तो पहले मैं एक बार आपको याद दिला देती हूँ, जिन लोगों ने देखा है अब उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, पर जिन लोगों ने नहीं देखा है मेरा वो थ्योरी वाला वीडियो, उनके लिए एक बार मैं याद दिला देती हूँ। तो सेट हम किन चीज़ों को बोलते हैं? कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट बोल सकते हैं अगर वो डिफाइंड हो, वो प्रॉपरली डिफाइंड हो। डिफाइंड होने का मतलब क्या होता है? डिफाइंड होने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका एलिमेंट वैरी कर रहा है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि उसके एलिमेंट ये है ABCD है, तो दूसरे के लिए भी उसका एलिमेंट ABCD होना चाहिए, ABCDE नहीं होना चाहिए, या EFGH नहीं होना चाहिए, तब उसको हम सेट बोल सकते हैं। तो देखिए, कलेक्शन ऑफ पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स ऑफ इंडिया। तो पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स क्या कोई फिक्स है? नहीं, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। आप सोच सकते हैं कि पॉपुलर सिनेमा एक्टर्स कोई और है, आपका दोस्त कुछ और सोच सकता है, तो इसीलिए ये चीज़ सेट नहीं हो सकता। जिसमें एलिमेंट्स फिक्स नहीं है उसको हम सेट नहीं बोल सकते। ओके, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 51। दिस इज़ अ सेट, दिस इज़ ऑब्वियसली अ सेट, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 51 जितने हैं वो किसी के लिए भी अलग नहीं होंगे। आप भी जितने कैलकुलेट करेंगे, जितने एलिमेंट्स को इवन नेचुरल नंबर्स बोलेंगे लेस देन 51, कोई दूसरा भी वही बोलेगा, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है आपको? जो वेरी नहीं कर रहा है पर्सन टू पर्सन वो सेट है, और जो वेरी कर जाएगा वो सेट नहीं हो सकता। उसी तरीके से द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस देन 1, ये भी सेट है क्योंकि ये भी फिक्स वैल्यूज़ हैं। जितने भी वैल्यूज़ है वो सारे फिक्स वैल्यूज़ है, ये चेंज नहीं हो सकते, राइट। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय शेक्सपियर। देखिए, अगर ये चीज़ होता कि ऑल बुक्स रिटन बाय शेक्सपियर तो वो फिक्स होता, क्योंकि उन्होंने जितना लिखा है उतना लिखा है, वो फिक्स है। पर इंटरेस्टिंग, आप सोचिए कि आपको कोई एक बुक इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर आपके फ्रेंड को वो बुक इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, मुझे वो बुक इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो हम लोगों के लिए वो सेट अलग होगा, आपके लिए सेट अलग होगा। ये नहीं हो सकता। सेट तभी होगा जब सबके लिए सेम होगा, ठीक है ना। तो फिर ये भी सेट नहीं है। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि ये शेक्सपियर का था और ये मुंशी प्रेमचंद का है इसीलिए ये सेट है और ये सेट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर वो इंटरेस्टिंग बुक बोल दिया गया था, मतलब कोई एक फीचर बोल दिया गया है, जो फीचर मैन टू मैन वेरी कर सकता है, और यहाँ पर सारे बुक्स बोले हैं, तो जितने बुक्स है ये तो सबके लिए सेम होंगे, राइट। तो इसीलिए दिस इज़ अ सेट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। देखिए, अगर सारे स्टूडेंट बोलते कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल तो वो फिक्स हो जाता, ठीक है, क्योंकि अचानक से कोई और, मतलब किसी को कम भी नहीं करना है, किसी को ज़्यादा भी नहीं करना है, पर 10 मोस्ट टैलेंटेड, तो आपका कोई एक टीचर किसी एक बच्चे को टैलेंटेड सोच सकता है, आप किसी दूसरे बच्चे को टैलेंटेड सोच सकते हैं, आपके पेरेंट्स किसी और बच्चे को टैलेंटेड सोच सकते हैं, तो सबके लिए अलग अलग सेट हो रहा है, ये नहीं पॉसिबल है, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ सेट। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया। ऑब्वियसली दिस इज़ अ सेट, क्योंकि ऑल बोल दिया है, जितने भी हैं सब कुछ को डाल देना है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो अ सेट, ठीक है ना। एक टिप दे रही हूँ मैं आपको, जहाँ पर भी आपको ऐसा बोल दिया जाए कि वो ऑल, मतलब जितने भी है सब कुछ है, तब वो सेट में चला जाएगा। और अगर कोई अलग से फीचर दे दिया गया है कि इस फीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तब मोस्टली वो सेट नहीं होता है, क्योंकि फीचर सबके ऊपर सबके साथ वेरी कर रहा है, इसीलिए।
ठीक है। कलेक्शन ऑफ 5 रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया। देखिए इंडिया में क्या 5 रिवर फ्लो करते हैं? नहीं, 5 से ज़्यादा रिवर फ्लो करते हैं, बहुत सारे रिवर फ्लो करते हैं। तो 5 रिवर अगर आप 5 रिवर लेके आप अगर सेट बनाना चाहते हैं तो आप कोई एक सेट बनाएंगे, कोई दूसरा सेट बनाएगा, कोई दूसरे नदी को रिवर को डालेगा उसके सेट में जो उसके करीब है। समझ लीजिए, आप समझ लीजिए कलकत्ता में है तो आप गंगा नदी को डालेंगे, कोई और किसी और नदी को डालेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कभी भी नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट अ सेट। नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स विच लाई बिटवीन -1 and 1। तो जितने भी नंबर्स हैं और वो -1 से 1 तक है, अंदर है, दिस इज़ अ सेट। ऑब्वियस थिंग ना, दिस इज़ अ सेट बिकॉज ये नंबर्स तो चेंज नहीं होने वाले, ये तो सबके लिए फिक्स होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड। अब बेस्ट क्रिकेटर्स कौन है ये तो फिक्स नहीं है ना, फिर से ये फीचर आ गया, तो दिस इज़ नॉट अ सेट। एंड आखिरी वाला है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन से हैं हम सबके लिए फिक्स नहीं है, किसी को कोई दूसरा डेंजरस लगता होगा, आपको कोई दूसरा डेंजरस लगता होगा, तो इसीलिए दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको एक सेट दे दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको ये सेट दे दिया गया है A = दिस बोल के, और आपको बोल दिया गया है देन राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इफ़ अ स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू मेंशन वाई। तो आपको ये भी मेंशन करना है कि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो क्यों ट्रू नहीं है, वो भी मेंशन करना है, ठीक है ना। तो इस साइन का मतलब तो आपको अभी तक पता चल गया होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा है। तो अगर आपको नहीं पता इस साइन का मतलब, तो मतलब आपको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है अच्छे से, तो प्लीज़ पिछला वीडियो देख लीजिए। दिस मीन्स बिलोंग्स टू। अगर ये है इसका मतलब है 3 बिलोंग्स टू A, मतलब 3A सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो है ना। 3A सेट के अंदर एलिमेंट, इन्हें एक एक एलिमेंट बोलते हैं, तो है, तो दिस इज़ ट्रू। 5,9 मतलब 5 भी है एलिमेंट, 9 भी है, तो हाँ है, 5 भी है 9 भी है, तो दिस इज़ ट्रू। 8 इज़ नॉट अ एलिमेंट, दिस साइन इज़ फॉर नॉट एलिमेंट ऑफ A। तो 8 नहीं है ना इसके अंदर, तो 8 नहीं है एलिमेंट, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। उसके बाद बोला है 9 नॉट बिलोंग्स टू A, पर 9 तो यहाँ पर है, आपको दिख रहा है 9, सो दिस इज़ नॉट ट्रू बिकॉज 9 इज़ ए एलिमेंट ऑफ सेट A, सो 9 बिलोंग्स टू A। नेक्स्ट बोला है यहाँ पर सेट 3 बिलोंग्स टू A। देखिए ये साइन देने का मतलब हो जाता है दिस इज़ नॉट अ एलिमेंट एनीमोर, दिस इज़ अ सेट। हम सेट लिखने के लिए साइन देते हैं, तो फिर दिस इज़ नॉट ट्रू ना, क्योंकि ये तो एक एलिमेंट नहीं है, ये सेट हो गया, तो सेट के अंदर सेट कैसे रहेगा, ये सही नहीं है, फिर दिस इज़ रॉन्ग। ओके, क्योंकि ये चीज़ एक एलिमेंट है, ये एक सेट बन के नहीं है उसके अंदर। वो सेट के अंदर सबसेट का जो आपको अगर थोड़ा पता हो वो चीज़ अलग है, यहाँ पर ये चीज़ अलग है, ठीक है ना, क्योंकि ये एलिमेंट बन के है, ये 3 एलिमेंट है, पर ये 3 सेट बन के तो उसके अंदर नहीं है ना, तो इसको हम नहीं लिख सकते। उसी तरीके से ये भी एक एलिमेंट 5 और 7 एलिमेंट है, वहाँ पर दोनों ही है ना, 5 और 7, हाँ 5 और 7 एलिमेंट है, पर ये सेट बन के उसके अंदर नहीं है ना, तो हम इसे नहीं लिख सकते। दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सो यहाँ पर बोला है यूज़ द रोस्टर मेथड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। तो रोस्टर मेथड क्या है आपको पता है, ऑब्वियसली अभी तक पता है कि आपको ब्रैकेट दे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबको लिख देना है। ओके, अच्छा, तो पहला द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड लेस दैन 50। तो 6 का मल्टीपल नंबर्स आपको लिखने हैं जो लेस दैन 50 है। तो पहला 6 × 1 6, दूसरा 6 × 2 12, 6 × 3 18, 6 × 4 24, 6 × 5 30, ऐसे करते हुए जहाँ तक 6 × 8 तक जाना है, क्योंकि वो 48 है, और 6 × 9 54 हो जाता है। तो लेस दैन 50 बोला था और मल्टीपल्स ऑफ 6 बोला था, तो दिस विल बी द सेट।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में क्या बोला है, द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर इज़ 1, तो न्यूमरेटर 1 होगा सबके लिए। हुज डिनोमिनेटर इज़ काउंटिंग नंबर लेस देन 10, तो सारे नंबर आपको लेने हैं लेस देन 10 तक। तो पहला क्या हो जाएगा 1/1, तो इसलिए 1, दूसरा हो जाएगा 1/2 करते हुए ये 1/9 तक होगा, क्योंकि 1/10 नहीं ले सकते, डिनोमिनेटर 10 से स्मॉल होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट बोला है आपको x बिलोंग टू द नेचुरल नंबर एंड x इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 84, तो 84 का फैक्टर क्या क्या हो जाता है, 84 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। इसमें से प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, 3 है, 2 है और 7 है, पर 2 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। अगर 3 4 5 बार भी रहे फिर भी एक ही बार लिखना है, इसका मतलब है वो इसके अंदर का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक ही बार होगा 2, 3, 7। अगर एक एलिमेंट रिपीट में आ रहा है बहुत बार तब भी आप एक ही बार लिखेंगे। अगला है द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -4 एंड 8, तो -4 और 8 के अंदर जितने भी ऑड इंटीजर्स है उन्हें लिखना है। तो -3, -2 नहीं ले सकते क्योंकि वो इवन इंटीजर हो गया, तो -1, उसके बाद 0 नहीं ले सकते, उसके बाद 1 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, 7 लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका सेट। आगे बोला है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x फॉर विच x + 6 इज़ लेस देन 10, तो x + 6 करके आपको लेस देन 10 मिलेगा। तो देखिए अगर मैं सबसे नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका 1 से स्टार्ट होगा, तो x = अगर 1 लूँगी तो क्या हो जाएगा, x + 6 = 7, तो 1 आएगा। फिर अगर 2 लूँगी तो 2 + 6 = 8, तो 2 आ जाएगा। फिर 3 लूँगी तो 3 + 6 = 9, तो ये भी आ जाएगा। पर 4 लूँगी तो वो 10 हो जा रहा है, तो 4 को नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन बोला है, राइट। फिर से द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच x + 6 इज़ ग्रेटर देन 10, तो देखिए यहाँ पर ये लेस देन 10 था, यहाँ पर ये ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि 4 अगर होता तो 4 + 6 10 हो रहा है, तो इक्वल टू 10 तो नहीं बोला है, तो ग्रेटर देन 10 बोला है, तो x 5 से स्टार्ट होगा। 5 से स्टार्ट होके कहाँ तक ख़त्म होगा, इनफाइनाइट तक, क्योंकि सारे नंबर के लिए ही तो वो ग्रेटर देन 10 ही हो रहा है ना, तो इसीलिए वो चलता जाएगा, कोई एंडिंग नहीं है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच x + 6 इज़ लेस देन 10, तो देखिए यहाँ पर लेस देन 10 है, और यहाँ पर वो पिछला वाला आपको नेचुरल नंबर बोला था, यहाँ पर इंटीजर बोल दिया है, तो इसके लिए भी फिर 0 से, तो फिर उसके लिए 1 से तो इसके लिए स्टार्ट होगा नहीं, तो फिर पहला सबसे लेस देन 10 के लिए सबसे पहला क्या आना चाहिए, 3, क्योंकि 3 + 6 = 9, उसके बाद 2, फिर 1, करते 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 सारे माइनस इनफाइनाइट तक नंबर जाएंगे। पिछला वाला यहाँ पर नेचुरल नंबर बोल दिया था, इसीलिए 1 2 3 हो गया था, ये वाले पार्ट हमने नहीं लिया था क्योंकि नेचुरल नंबर में ये वाले पार्ट नहीं आएंगे, राइट। पर यहाँ पर इंटीजर बोला है तो इन्हें भी लेना पड़ेगा फिर, ओके। नेक्स्ट सम द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स x फॉर विच 60/x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो 60/x मतलब आपको x ऐसा लेना पड़ेगा ताकि आपका जो 60 है वो टोटली डिविजिबल हो, नहीं तो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो 60 से अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 मिलेगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, ये सब चीज़ों से जाएगा, राइट। क्योंकि ये 60 है तो 3 से भी जाएगा, ओके। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीज़ों से डिवाइड हो रहा है टोटली। आपको वो नंबर लेने हैं जिससे 60 टोटली डिवाइड हो जाए तो आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो आपको ये सारे कम्बिनेशन मिलेंगे, ठीक है ना। और एक तरीके से भी आप निकाल सकते थे, आप 60 को फैक्टर कर दीजिए और फैक्टर करके सारे कॉम्बिनेशन ले लीजिए और देख लीजिए कि कौन से आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है
टी, यहाँ पर टी क्यूब इज इक्वल टू टी वेयर टी बिलोंग्स टू आर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जहाँ पर टी बिलोंग्स टू आर है। ओके, रियल नंबर है। तो टी क्यूब इज इक्वल टू टी होगा, तो टी क्यूब माइनस टी इज इक्वल टू 0 होगा। तो फिर यहाँ से मैं लिख सकती हूँ टी इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 1 क्योंकि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, तो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 करके। तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 0 1 माइनस 1, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो यहाँ पर सारे आएंगे आपके पास। ओके, नेक्स्ट है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेट के अंदर जो x है वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा -11/2, तो आपका सेट हो जाएगा -11/2। अगर ये r की जगह इंटीजर होता तो आपका जो सेट होता वो 0 होता, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटीजर आ ही नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट सम में आपको बोला गया है कि ये कंडीशन दे दिया गया है x⁴ - 5x² + 6 = 0। देखिए इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर सीधा राचार्यों का फॉर्मूला लगा दीजिए, -b ± √b² - 4ac/2a करके, तो आपको आंसर मिल जाएगा 3, 2। ये तो x² का आंसर आया, पर हमें चाहिए x के लिए, तो x क्या हो जाएगा ±√3 ± √2। तो आपका सेट आ जाएगा √2 - √2 - √3 + √3। ओके, उसके बाद आपको बोला है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये जो इंटीजर का ये जो रेंज है इसके अंदर है। तो यहाँ पर -0.5 से स्टार्ट हुआ है, तो फिर -0.5 के बाद क्या आता है 0, क्योंकि -1 तो पहले ही इस तरफ आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है 0, तो 0 से लेकर स्टार्ट होगा। दिस इज़ 4.5, तो 4.5 तो आप नहीं ले सकते, इंटीजर है तो 4 तक जाएगा ये। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये सॉल्व करके देखिए x < 4/2 हो रहा है, तो नेचुरल नंबर है, तो इसीलिए आप फ्रैक्शंस को नहीं ले सकते। रियल नंबर होता तो फ्रैक्शन भी लेते, तो इसीलिए यहाँ पर 1 2 3 4 होगा, क्योंकि दिस इज़ 4/2 सो ये 4 तक जाएगा। और आज के लिए आखिरी सम्स यहाँ पर बोल दिया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x² < 40। तो x का वैल्यू नेचुरल नंबर है तो 1 से लेकर स्टार्ट कीजिए, और देखिए किसका स्क्वायर 40 से कम है, वो सारे सेट में जाएंगे। तो 1 का तो होगा ही, 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा, 5 का भी होगा, 6 का भी होगा। 7 का नहीं हो सकता क्योंकि 7 × 7 49 हो जाता है, तो 6 तक होगा आपका आंसर। उसके बाद यहाँ पर बोला है x बिलोंग्स टू z एंड x² < 16 बोल दिया है। तो उसी तरीके से अगर z है तो आप माइनस वैल्यूज़ भी लेंगे, तो यहाँ पर आपका वैल्यू फिर क्योंकि <16 है तो 4 × 4 16 होता है, तो 4 को नहीं ले सकते, तो -3 से लेकर 3 तक के सारे वैल्यूज़ होंगे। ओके, द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आवर डेसिमल सिस्टम। तो हमारे डेसिमल सिस्टम में कौन से डिजिट है, सारे डिजिट को लेके एक सेट बना लीजिए। 0 to 9 10 डिजिट है, तो सारे डिजिट को लिख दीजिए, वो हो गया आपका एक सेट। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो क्या क्या वर्ड्स है, क्या क्या लेटर्स है इस वर्ड में। देखिए एक वर्ड लेटर को एक ही बार लेना है। टी एक बार आ गया, टी 2 बार है, पर 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया। ओ एक बार हो चुका है ना, तो फिर से मत लिखिए। एम हो गया, ई हो गया और वाई हो गया। ओके, नेक्स्ट बोला है द सेट ऑफ ऑल वावेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड क्यू। तो क्यू के आगे तक सारे वावेल्स आपको लिखना है। ए ई आई ओ, यू नहीं लिखेंगे हम क्योंकि यू क्यू के बाद आता है। और आज के लिए आखिरी सम, x इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स k। तो k से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट है वो आपको लिखने हैं।
तो ये सारे हो जाते हैं आपके के से पहले के कॉन्सोनेंट्स। वायल को मत ऐड कर दीजिएगा गलती से, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में इसके बाद वाले सम्स को सॉल्व करेंगे। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.